सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा मुझे लटे। जल्दी से इंस्टा में फोटो खींच लूं। बहू अरे यार क्या कर रही हो? परेशान हो गई हूँ। आ रही हूँ माँ जी, चाय लेकर आओ। आ रही हूँ माँ जी। आ गई बहू चाय लेकर के। चाय का कोई टाइम टेबल रहता है नहीं रहता है? और अंदर क्या करती रहती सच सबर कर? हाँ लो मम्मी चाय। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस बहू से। पता नहीं कमरे के अंदर घुसे घुसे क्या करती रहती है। जब देखो जब सस्ती संवरती रहती, कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो कोई चांद सी बहू चाह रही थी कि मेरे यहाँ कोई अच्छी सी बहू आती, अच्छे से रहती, अच्छे से सेवा जाता करती। लेकिन पता नहीं ये लड़के ने कहाँ से लेके आ गया ये बहू को। हे भगवान, इतना सारा काम देख के तो मर गई मैं। और एक मेरी सास बस झपटी रहती है। ये नहीं कि काम करा ले, बस बहू बहू ये नहीं कि मिलके काम कराए, पे लगी रहेगी। मेरी को तो करना पड़ेगा, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगी तो। जब देखो जब ये बहू मेरे को परेशान करती रहती है, कोई एक काम में ढंग से नहीं करती। इसको चाय बनाने को बोलो तो इसकी चाय 1 घंटे में आती है। रुको आज मैं भी इसको परेशान करूंगी। बहू ए बहू कहाँ गई? आज मेरे को हलवा खाना, हलवा तो बना दो मेरे लिए। मेरी सासू माँ ने मुझे तंग करने की प्लानिंग बनाई है। अब मैं अपनी सासू माँ को मजा चपाती हूँ अच्छे से। बहू क्या कर रही हो? बन गया हलवा? आपके लिए हलवा बना रही हूँ माँ जी। अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं। चलो गैस जलाओ। अरे तुमसे घुमाती नहीं जलाई जाती, इसे जलाओ। अरे लड़की ऐसे जलाते हैं ऐसे। अब एक काम करो, ये डालो। अरे पूरा डालो, सोच डालो अब इसमें। 1 चम्मच चीनी डालो। माँ जी 2 चम्मच। अरे पागल, चलो पानी डालो उसमें। हे भगवान, ये लड़की पूरा पानी डाल दी। नहीं खाना तेरे हाथ का हलवा, चल निकल यहाँ से। आज मैं सोची थी अपनी बहू को परेशान करूंगी, लेकिन ये आजकल की बहू मेरे से 10 कदम आगे निकली। कॉल। हेलो हाँ बहन, और सुनाओ। क्या सुनाओ बहन? बस अभी थोड़ी देर पहले की बात है। मैंने अपनी बहू से बोली कि मेरे लिए हलवा बना दो, तो हलवा का खिचड़ी बना के रख दी। क्या बताऊं बहन, मेरी बहू भी ऐसी ही है। मैं भी अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, मेरा पूजा पाठ का समय हो गया है। हाँ ठीक। हेलो। क्या यार, तुम लोगों की टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते रहते हो। यहाँ मैं अपने काम करने के लिए बैठा हूँ, तुम लोग के सास बहू के झगड़े सुलझाने के लिए। और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मंथ मैं आने वाला हूँ, फिर इसके बाद मेरे को बताना क्या है। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चलो अभी फोन रखो, चलो बाय। क्या करूँ, समझ में नहीं आता इन लोगों का तो। हेलो। हेलो। वाह बहन, तुम्हारी तो अच्छी मौज है ससुराल में। तुम्हारे सास भी अच्छी मिली है, तुम्हारे हस्बैंड भी अच्छे हैं। ये सब तो दिखावा है। मैंने अपना ससुराल छोड़ के आ गई, अब तू भी अपना ससुराल छोड़ दे, खुश रहेगी। सोच तो मैं भी यही रही है। हाँ। ठीक है, बाद में। क्यों, क्या कर रही हो? अच्छा तो तुम फोन में बात कर रही हो, अपने फ्रेंड से मेरी बुराई बता रही हो, यही सीखा तुमने? आप भी तो ये करते हैं, सासू माँ पड़ोस वाले को फोन लगाते, रिश्तेदारों को फोन लगाते, सबको तो आप बताती हो मेरी चुगली। तुमने कब सुना है? सुना है मैंने, मैंने ना, मुझे नहीं रहना, आप मेरे को ऐसे प्रताड़ित करते रहते हो। हाँ हाँ, इधर आओ, चलो। कहाँ जा रहे हो तुम? जा
नहीं, बाकी मतलब कोई बच्चे रहते हैं क्या? ये तुम्हारे दहेज में मिला था? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, इसलिए इसको नहीं छोड़ दूंगी। इसको छोड़ करके जाओ। नहीं, मैं बेटा जा तुम रही यहीं रुको, इसको छोड़ करके जा रहे हो तुम, उसे यहीं छोड़ दो। ये बहू ना बहुत ज्यादा उसके भाव बढ़ गए हैं, अब मुझे अपने लड़के से शिकायत करनी पड़ेगी इसकी। अरे मायके गई हो, मायके में रहो, मायके वाले से लड़ो, बार बार फोन लगा के मुझसे क्यों लड़ती रहती हो? घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, उनसे लड़ो ना, बार बार मुझसे क्यों लड़ती रहती हो? मन नहीं भरता है, लड़ लो। थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, आधे घंटे से लड़ रही हो मुझसे, हो गया यार। मीनू इतना सा लड़ी तूने, चल ठीक है, रखूं, लेट हो रहा हूं। अरे मरीज लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहा हूं। चलो ठीक है, बाय। वापिस लगाओगी? हाँ ठीक है, टेलर है, ठीक है, मूवी बाद में है ना, ठीक है, रखो, बाय। बीवी है बवाल? कौन आ गया? आ रहा हूं। कौन है? बेटा अचानक से कैसे आना हुआ आपका? मामू दादी से ना मम्मी का ना झगड़ा हो गया था, इसलिए हम लोग इधर आ गए। डिशुम डिशुम, फाइटिंग दादी के साथ मम्मा की। हाँ, तूने फाइटिंग किया था? हाँ भैया सुनो, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी अब। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे मेरी सास है, हमेशा तंग करती रहती है, ये नहीं करी तुमने, वो नहीं की, इतना बुराई बताती है। जरा सा तैयार हो जाऊं तो बोलती इतना मेकअप कर रही हो, कहाँ जा रही हो? बस उनका काम ही यही है, इतना काम करती हूँ फिर भी बोलती रहती है मेरे को, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है वो। पर छोटी, तुम्हें लड़ना नहीं था सास से, तुम्हें आपस में तालमेल बना करके रखना था। होता रहता है, घर घर की कहानी हर घर में होता है, तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करना था। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की तो आप बात ही नहीं करो, महीने में 4 दिन के लिए आते, मैं बताती हूँ आपकी मम्मी ने ऐसा किए वैसे किए, तो बोलते हैं मम्मी से मिलके रहो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, वातावरण को अच्छा रखो। ऐसा नहीं होता है ना, मैं इतना नहीं सह सकती हूँ, इसलिए मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है ससुराल, मैं बता दे रही हूँ। अरे बस कर, तू तो अपनी भाभी से भी ज्यादा तेज जा रही है। तुझे पता है आज की दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखे। तुम एक काम करो, थोड़ा ठंडा हो और घर जाओ, अपनी सास को सॉरी बोलो और बस हंसी खुशी से रहो। नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगी, आप कुछ ऐसा करो कि मेरी सास मर जाए, या मेरी सास उस घर में रहेगी या मैं रहूंगी उस घर में। मुझे छुटकारा चाहिए, बस छुटकारा चाहिए। ठीक है बहन, करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ। ठीक है, मैं आता हूँ 1 मिनट। आइडिया तो अच्छा है, सास मर जाएगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन पता, सांस मरने से तुम्हें पुलिस भी पकड़ सकती है। उसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया हूँ। ये टेबलेट लेके आया हूँ और रैपर में से इसका सारे नाम निशान मिटा चुका है। ये 10 टेबलेट है। इस 10 टेबलेट में तुम्हें 10 दिन तक की एक गोली अपनी सांस को खिलाना है। चाहे तुम खाने में खिलाओ, चाय में खिलाओ, या जैसा लगे वैसा खिलाओ। 10वें दिन तुम्हारी सांस मर जाएगी और इस बीच में सांस तुम्हारी जब बीमार पड़ेगी तो कोई भी मेडिसिन लो वो काम नहीं करेगी। तो इसे हिसाब से लेके जाओ और हिसाब से खिलाना। और ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अब तुम अपने घर जाओगे और सास के साथ अच्छी रहोगी ताकि सास को शक ना हो, ठीक है? ठीक है बाप, चलो ठीक है, जाओ। हाँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मेरे मरीज लोग इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको। अगली बार से ध्यान रखना, है ना? तो शिकायत करूंगी मैं अपने बेटे से तुम्हारी। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं बोलूंगी मैं।
चलो ठीक है, इस बार तो मैंने माफ किया, ध्यान रखना अगली बार से। ठीक है मम्मी जी, आपका मूड इतना गर्म है तो मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? चलो। और बेटा कैसे हो? अच्छा। अच्छे हो? अभी तो खूब मौज उड़ा लो सासू माँ, अब तुम्हारी जिंदगी के दिन कम होने वाले हैं, अब आएगा मजा आपको। मम्मी जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। ले आई चाय बनाकर? जी। मम्मी जी चाय का टेस्ट कैसा है? चाय अच्छी बनी? इससे सीखकर आई हो क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे आ जाती है कभी कभी अच्छी चाय बनाना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो अच्छा बनाई तुमने। बेटा चाय पियोगे? नहीं। नहीं? मामा से बुलाओ चाय? नहीं। मम्मी जी चाय। क्या बात है, रोज चाय पिलाया जा रहा है? क्या चाय पिला पिला के मारने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, आपकी तो उम्र और 100 साल बढ़ जाए, मैं तो यही चाहूंगी ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक बस 5 दिन बचे हैं, 5 दिन और बाकी है, उसके बाद तो सासू माँ भगवान उनको प्यारी हो जाएंगी। चलो चाय दे के आती हूँ उनको। हे राम, हे भगवान, आज 8-9 दिन हो गए बेटा, इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा ले और कहीं से आराम लगने को तैयार नहीं। मम्मी जी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हाँ बहन, हाँ बहन। कैसी है तबीयत तुम्हारी? क्या बताऊं बहन, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है। बस मेरी बहू मेरी सेवा कर रही है, हाथ पैर दबा रही है, मेरे टाइम टेबल से गोली दवाई दे रही है, चाय खाना भी समय में दे रही, तो मैं थोड़ा ठीक हूँ अभी। वाह बहन, कुछ हफ्ते पहले तो तुम बहुत बुराई बता रही थी अपनी बहू की। बस मैं अपनी बहू की शोर बुराई नहीं सुन सकती, बहुत हुआ, रखती हूँ मैं फोन। ठीक है। मैं कितनी गलत थी अपनी सास को लेकर। मेरी सास तो देखो मेरे लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती और मैं उन्हें मानने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने भाई के पास जाऊंगी और उन्हें बोलूंगी, पूरी कोशिश करूंगी मेरी सास को वो बचा लें, क्योंकि मेरी सास में मुझे माँ दिखाई देती, मैं अपनी सास को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। और इस घोर कलयुग में अगर मेरी सास के जैसे सब कुछ हो जाए ना, तो हर सास माँ बन सकती है, हर एक बहू बेटी बन सकती है। भैया भैया कहाँ हो भैया? यार ये फिर आ गई लड़ने के लिए, क्या हो गया? सास का काम खत्म? नहीं भैया नहीं, मैं अपनी सास को नहीं मार सकती। मेरी सास बहुत अच्छी है भैया, मुझे बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। मुझे से गलती हो गई, मैं भगवान को क्या चेहरा दिखाऊंगी अपना कि मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की। नहीं भैया नहीं मारना मुझे। लेकिन दवाई का तो शायद ये अंतिम दिन है। नहीं भैया, आपके हाथ जोड़ रही हूँ भैया, मेरी सास को बचा लो भैया, वो मेरी माँ जैसी है भैया। नहीं भैया, शायद छोटी अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ भैया, मेरी सास को बचा लो भैया। चल ठीक है छोटी, टेंशन मत ले, तुझे एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। दरअसल बात ये है कि वो गोली जो मैंने दिया था ना, वो तेरी सास की तबीयत खराब होने वाली दिया था। दरअसल वो गोली से तेरी सास मरेगी नहीं। अब मैं तुझे ये वाली गोली देता हूँ, जिससे तेरी सास पहले की तरह स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, अब जाओ। ठीक है, हो जाओ, खुश रहो और ऐसे ही रहना अच्छे से। ठीक है, बाय। मम्मी जी उठ जाओ, दवा का टाइम हो गया है, दवा खाना आपको।
हो गई। ये मम्मी जी हाइड्रेटिंग कब करना है? बस बेटा अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना है आपसे, तो तुम मेरी बहू नहीं बेटी बन के रहोगी। मम्मी जी आप भी मेरी सास नहीं मेरी माँ हो। ठीक है, अब अच्छे से रहेंगे।